जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रुमचलमणोममं गदिं पत्ये वोच्छामि समयपाहुडं मृण्मो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नामनी टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन देख रहे हैं। यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार के ये जो 20 कलश दिए हैं, माने यहाँ पे कहते हैं कि सारे जो विकल्प है, कोई भी नई पक्ष का विकल्प है वो तो क्या है, तो कहते हैं कि वो राग है, वो विषकुंभ है ना, बाधक है अनुभूति के लिए। क्या है तो कहते हैं कि बाधक है। जब तक ये विकल्प उठते रहेंगे तब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नयों के माध्यम से वस्तु पहले तो जानी जाती है, परंतु उसके बाद उन नयों का विकल्प का भी क्या किया जाता है, निषेध किया जाता है। क्योंकि निषेध नहीं होंगे, व्यवहार नहीं का निषेध निश्चय नहीं करता है। निश्चय नहीं क्या करता है, व्यवहार नहीं का निषेध करता है। परंतु निश्चय नहीं का विकल्प का निषेध कौन करेगा, अनुभूति करेगी। जब अनुभूति होगी तो निश्चय नहीं के विकल्प का भी निषेध हो जाएगा। देखो आप बराबर समझना, क्या कहा, व्यवहार नहीं का निषेध निश्चय नहीं करता है, माने व्यवहार नहीं का जो पक्ष है, जो विकल्प है ना, तो वो तो निश्चय नहीं निषेध कर देगा। क्या कहकर कि मैं अबंध हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, है ना, मैं अरागी हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं यहाँ सारे जो कलश में आए ना कि मैं एक हूँ, तो ये क्या करेगा, निश्चय नहीं व्यवहार का निषेध कर देगा। परंतु अब निश्चय नहीं के विकल्प का निषेध कौन करेगा, निश्चय नहीं के विकल्प का निषेध तो कहते हैं अनुभूति करेगी। जहां अनुभूति होगी तो निश्चय नहीं का विकल्प क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माने वो भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनुभूति की बात कही है, क्योंकि ये काम नहीं किया। अनंत बार हमने सब कुछ किया, परंतु क्या नहीं किया, तो कहते एक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं की। एक वाक्य है ना कि आत्मा तो सबके पास है, आत्मा तो ज्ञान तो सबके पास है, परंतु धन्य तो वे है जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कहा, धन्य तो वे है कि जिनके ज्ञान में कौन है, जिनके ज्ञान में आत्मा है। अनुभूति का काम उसको अपूर्व काम कहा। बाकी शयोपशम बढ़ना, कषाय की मंदता हो जानी, व्रत आदि क्रिया का पालन कर देना, है ना, सुना लेना, पढ़ा देना, है ना, ये प्रश्न आदि कर लेना, तो कहते ये सब मेरी क्रिया है ही नहीं और ये कोई अपूर्व बात है ही नहीं, ये सब तो मेरी क्रिया नहीं है। और अनंत बार इन सब में मैंने धर्म और मार्ग मान के मैं संतुष्ट हो गया। परंतु यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, परंतु मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसका निर्णय करना है, वजन इस पे जाना चाहिए। वजन जब तक अपने स्वभाव पर नहीं जाएगा तब तक ये विकल्प का निषेध नहीं हो। किसके हाथ में है ये पुरुषार्थ करना, तो कहते अपने हाथ में है। किसको बढ़ाना, तो कहते रुचि को बढ़ाए। आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो अपने आप ये विकल्प टूट जाएंगे, है ना। इसलिए तो समय सार में पहले 3 बताई ना, 3 चीज, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। ये समय सार ग्रंथ का अभिधेय क्या है, समय सार ग्रंथ का अभिधेय तो कहते शुद्ध आत्मा। अभिधेय माने किसको दिखाने वाला है ये समय सार ग्रंथ, शुद्ध आत्मा को। फिर इसका संबंध किसके साथ है, तो कहते इसका संबंध जो शब्द है ना, शब्द और आत्मा के बीच में क्या संबंध है, तो कहते हैं वाच्यवाचक संबंध है।
कौन सा संबंध है? वाच्यवाचक। ये जो शब्द है ना, ये शब्द है वाचक और आत्मा है वाच्य। शब्द को कहा शब्द ब्रह्म और आत्मा को कहा वहां परम ब्रह्म। आत्मा है परम ब्रह्म और शब्द है शब्द ब्रह्म। इन दोनों के बीच में वाच्य वाचक का संबंध। किसका संबंध है? वाच्य वाचक का संबंध। ख्याल आ रहा है ना? अब ये ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? ये ग्रंथ का प्रयोजन है अनुभूति कराना। अभिधेय माने शुद्धात्मा। ये प्रयोजन क्या है ग्रंथ का? तो कहते हैं निर्विकल्प दशा, वितराग दशा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये ग्रंथ का प्रयोजन है। माने ये ग्रंथ में ये शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट, यहाँ पे बताया कि जगत में कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो तो कौन है कि वो मेरा शुद्धात्मा है। वो आता है ना मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ना, परंतु वो तो शरीर का रूप बताते हैं। उसमें कौन सबसे सुंदर है? और वो तो खरेखर सुंदर है ही नहीं, वो तो सुंदरता है ही नहीं, वो तो नाशवान है, क्षणिक है, वो मेरा रूप है ही नहीं। खरेखर तो सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल कोई चीज हो जगत में तो कौन है? तो कहते हैं वो मेरा शुद्धात्मा है। वो मेरा कौन है? शुद्धात्मा। पूज्य बेनश्री ने वचनामृत में लिखा है ना कि भगवान आत्मा तो एक अजायबी घर है, एक वंडर છે। આવો વંડર આપણને શુદ્ધાત્મા ગુરુદેવ શ્રીએ बताई, समझाया। ख्याल आ रहा है? क्योंकि अगर ये गुरुदेव नहीं आते इधर, नहीं हमें ये बताते तो हम कहाँ होते। पूज्य बेनश्री कहते हैं ना, आत्मा शब्द पण बोलता कोई सिकड़ाव्यो होय तो गुरुदेव श्री सिकड़ायो है। इसने सिखाया हमें गुरुदेव श्री ने। अनंत उपकार है आचार्यों का, गुरुदेव श्री का, ज्ञानियों का अनंत हमारे ऊपर उपकार है। अब देखो यहाँ हम आगे जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट कलश, हम 82 नंबर के कलश पे आते हैं, 82 नंबर के कलश पे। पहले हम कलश का पाठ करते हैं। एकस्य शांतो न तथा परस्य चीटी दयोर्द्वार विधिपक्षपातो यस्तत्वेदी च्युतपक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। अब यहाँ 82 नंबर के कलश में यहाँ पे क्या कहा? जीव एक नहीं कहता है, जीव शांत है माने अंत सहित है, और एक नहीं का पक्ष कहता है कि जीव शांत नहीं है। क्या कहते हैं? दो नहीं। 82 नंबर का कलश, दो नहीं है ना, दो नहीं, एक व्यवहार नहीं और एक निश्चय नहीं। शांत है ना, एक नहीं, व्यवहार नहीं कहता है जीव शांत है। क्यों? क्योंकि अवस्था होती है ना, पर्यायी अवस्था। ये अवस्था में जो परिणाम होते हैं, अवस्था कितने समय की है? एक समय की है, उसका अंत होता है ना, तो इसीलिए व्यवहार नहीं कहता है कि पर्याय अपेक्षा से देखे तो जीव शांत है, क्योंकि वो पर्याय एक समय के बाद टिकती नहीं है, नष्ट हो जाती है, क्षणिक छे, बदलाई जाए छे, है ना, परिणमनशील है। इसीलिए व्यवहार ने कहता है कि एक नहीं थी कहो, व्यवहार नहीं थी कहो तो जीव शांत छे, माने अंत सहित छे। અને એક નહીં એમ કહે છે કે જીવ શાંત નથી, माने अंत रहित नहीं। तो कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, निश्चय नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताता है। तो वो कहता है कि आत्मा तो त्रिकाल है, आत्मा तो अनादि अनंत है, आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा तो टिकने वाला तत्व है ना। तो निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। क्या है? बराबर। तो यहाँ पे दोनों नहीं का पक्ष बताया, बराबर। दोनों नहीं के पक्ष जब तक रहेंगे, जब तक ये विकल्प रहेगा तब तक क्या नहीं हो पाएगा? तो कहते तब तक अनुभूति नहीं हो पाएगी। तब तक क्या नहीं हो पाएगी? अनुभूति नहीं हो पाएगी। अनुभूति करनी है तो इन सब के विकल्प को भी छोड़ना पड़ेगा। समय सार के मोक्ष अधिकार में शुरुआत की गाथा है, वहां पे कहा है कि हम कितना भी बंध का विचार करें, बंध का ज्ञान ले ले, तो भी हम बंध से छूट नहीं पाएंगे। क्या कहा? हम कितना भी क्या कर ले, तो कहते हम कितना भी बंध को जान ले
है ना, बंध का विचार करे, बंध की खूब चर्चा करे, बंध के कितने भी भेद प्रभेद, प्रदेश, प्रकृति, ये मोक्ष अधिकार की प्रथम गाथा ही है। तो कितना भी हम विचार विकल्प करें ना, तो भी हम बंध से छूट नहीं पाएंगे। तो बंध से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं अबंध स्वभाव का अनुभव करना पड़ेगा। और अबंध स्वभाव का अनुभव, जैसे कहते कोई व्यक्ति बंधन में हो, बेड़ियों के बंधन में हो, जेल में हो, वो कितना भी विचार करे कि ये बंधन है, ये बंधन से मैं कब छूटूं, है ना, ये बंधन कितने साल से है, कितना भी विचार करे, परंतु क्या वो बंधन से छूट पाएगा? नहीं छूट पाएगा। ऐसे यहाँ पे अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि करेंगे तो नियम से हम क्या हो जाएंगे? विकल्प से रहित हो जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि सुनना तो तब सार्थक हुआ, हम गुरुदेव जी को सुनते हैं, है ना, हम गुरुदेव जी को सुनते हैं, परंतु हम गुरुदेव जी का हमने सुना, तो वो सुना हमने कब सार्थक होगा? कि जब हम अपना प्रयोजन को साध ले, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ले, तो वो सुनना सार्थक कहा जाएगा। जैसे वो दृष्टांत देते ना बहुत बार कि कोई पिता ने पुत्र को कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो वो बोलता है हाँ पापा लाता हूं मैं। फिर से वो बोलते पापा कि जाओ मैंने बोला ना कि पानी लेके आओ, तो वो फिर से बोलता है हाँ पापा लाता हूं ना। तो 4-5 बार बोलते हैं पापा लेके आओ है ना। तो बोलो उसने सुना के नहीं? वो लाया नहीं, परंतु उसने सुना के नहीं? तो खरेखर उसने वो सुना ही नहीं, क्योंकि सुनता तो वो पानी लेके आता। ऐसे हमने दिव्य ध्वनि, तीर्थंकरों की वाणी, गुरुदेव श्री को खरेखर रूप में हमने उनको सुना नहीं, क्योंकि सुनते तो हम क्या हो जाते, हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेते, क्योंकि गुरुदेव श्री की वाणी एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जैसे हमने जिस दशा को प्राप्त किया है, वैसे निर्विकल्प दशा को हम सब भी प्राप्त कर ले। कितनी करुणा है गुरुदेव श्री के ऊपर कि हमारा एक ही प्रयोजन सिद्ध हो कि हमें निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए। ये डिग्रियों में, ये पद में, ये बाहर के सहयोग में ये कहीं सार नहीं है। LLB की डिग्री, CA की डिग्री, है ना, कितनी भी डिग्री ले ले, कितना भी पढ़ ले, परंतु यह कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान को हे कहा है, तो फिर इन सारी डिग्रियों की तो क्या बात कर, ये इनका भी पक्ष छोड़ना है, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं का पक्ष भी छोड़ना है। तो ये लौकिक डिग्रिया, लौकिक पद, इन सब की तो क्या बात करें, ये तो मेरे से अत्यंत भिन्न है, दूर है, मेरे में इनका कभी प्रवेश हुआ नहीं है, और मेरे से इन सब से मेरी कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये हुआ ना, एक कलश हुआ। क्या कहा यहाँ पे कि शांत अने शांत छे अने शांत नहीं। अब देखो उसके बाद का कलश 83 नंबर का कलश। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चीति दयोदार विति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। 83 नंबर का कलश। अब क्या कहते हैं कि जीव नित्य छे एवो एक नहींनो पक्ष छे, અને જીવ નિત્ય નથી એવા બીજા નહીંનો પક્ષ છે। એક નહીં કહે છે કે જીવ નિત્ય છે અને બીજો નહીં કહે છે જીવ શું નથી, जीव नित्य नहीं। ये दो नहीं का पक्ष बराबर। एक कहता है कि जीव नित्य छे અને एक कहे छे कि जीव नित्य नहीं। माने इसमें क्या कहना है, ये इसमें ये कहते हैं कि व्यवहार नहीं कहता है कि नित्य नामनो एक गुण छे, आत्माમાં શું છે, નિત્ય નામનો એક ગુણ છે, એવું વ્યવહાર નહીં કહે છે। શું કહે છે વ્યવહાર નહીં? કે આત્મામાં નિત્ય નામનો ગુણ છે, એવું કોણ કહે છે? તો કહે છે કે વ્યવહાર નહીં કહે છે। અને નિશ્ચય નહીં એમ કહે છે કે આત્મા में एक गुण नहीं है, आत्मा तो अनंत गुण का गोदाम है। आत्मा में एक गुण नहीं है, आत्मा में तो अनंत गुण है। खाली नित्य नाम का थोड़ी गुण है, आत्मा तो अनंत गुण का अभेद पिंड है। आत्मा तो क्या है? अनंत गुणों का अभेद पिंड है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा निश्चय नहीं कहता है, बराबर के नहीं। माने व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा ना एक नित्य नामनो गुण है, અને નિશ્ચય નહીં એમ કહે છે કે આત્મામાં એક નિત્ય નામનો ગુણ નથી, પરંતુ આત્મા તો
अनंत गुणनो શું છે તો કે છે કે ગોદામ છે. आत्मा तो अभेद अखंड पिंड छे, अनंत गुणनो सागर छे, है ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप है. परंतु अहिया एम के छे कि बन्नेओ શું છે તો કે છે કે बन्नेओ पक्ष ज छे. दोनों क्या है? विकल्प है. पहले तो ये विकल्प टूटेंगे. क्या टूटेंगे? कि एक एक धर्म का विकल्प. पहले अपन 47 शक्ति 47 धर्म पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक एक नई का विकल्प करते हैं, एक एक नई का, एक एक धर्म का, एक एक शक्ति का विकल्प करते हैं. परंतु जब वो अनुभूति करनी है ना, तो वहां आचार्य बार बार कहते हैं कि शक्ति का विकल्प नहीं करो. शक्ति का विकल्प करने के बाद शक्तिमान पर दृष्टि जानी चाहिए. एक एक धर्म क्यों बताए? एक एक धर्म क्यों बताए? किसकी महिमा लाने के लिए? पूरी वस्तु की महिमा लाने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि एक एक धर्म को मत पकड़ो. जैसे वो माता बच्चे को चंद्रमा बताती है ना, उंगली से बताती है, तो वो उंगली को नहीं देखो, परंतु किसको देखो? चंद्रमा को देखो. ऐसे एक एक धर्म बताते हैं आचार्य देव, परंतु एक एक धर्म बताने के पीछे प्रयोजन क्या है? तो कहते वो अनंत धर्मों का जो पिंड है ना, धर्मी, उसको बताना है. व्यवहारने का काम ही ये है. व्यवहारने का काम है परमार्थ का पोषण कराना. व्यवहारने का काम क्या है? परमार्थ तक पहुंचाना. और निश्चयने का काम क्या है? व्यवहार का निषेध कर देना. फिर से क्या कहा? व्यवहारने का काम है परमार्थ तक पहुंचाना, और निश्चय नहीं क्या कर देता है? व्यवहार का क्या कर देता है? निश्चय निषेध कर देता है. जैसे हम यहां से कहीं जाते हैं ना, सपोज हमें सोनगढ़ जाना है, तो बीच में बहुत सारे वो एरो आते हैं. पालीताना, सोनगढ़, भावनागर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, ये सारे ऐसे एरो आते हैं. तो उसमें हमने सोनगढ़ का एरो देखा. अब वो एरो क्या बताता है? सोनगढ़ को बताता है. तो क्या हम उस एरो को ही सोनगढ़ मान लेते हैं? नहीं मानते ना, उधर रुक तो नहीं जाते हैं. परंतु उस एरो के माध्यम से हम कहाँ पहुंचते हैं? सोनगढ़ तक पहुंच जाते हैं. ऐसे व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार परमार्थ को बताता है, निश्चय को बताने वाला है. इसलिए व्यवहार के माध्यम से हमें परमार्थ तक पहुंचना है, परंतु व्यवहार में अटकना नहीं है, है ना. गुण गुणी का भेद से हमें ये सब तो बताएंगे आचार्य देव, शास्त्र में बताएंगे, परंतु यह कह रहे हैं कि उन भेदों में, उन विकल्पों में अटकना नहीं है. क्योंकि विकल्पों में अटकेंगे तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहाँ पे दोनों पक्ष देखो. उपदेश में तो कहेंगे, उपदेश शैली तो यही है कि भाई आत्मा अनंत, एक एक धर्म को समझाएंगे, एक एक शक्ति को समझाएंगे, है ना. क्योंकि उससे क्या होगा? उससे हमें आत्मा की महिमा आएगी. आत्मा की क्या आएगी? आत्मा की हमें महिमा आएगी. जब तक कोई पदार्थ हो, लौकिक में भी कोई पदार्थ हो, तो हमें वो पदार्थ मात्र कोई कहे तो हमें इतनी महिमा नहीं आती है. परंतु उस पदार्थ को खोल खोल कर बताए कि भाई ये मोबाइल, जैसे किसी ने कह दिया कि ये भाई ये मोबाइल है ना, तो आईफोन है, तो हमें इतनी महिमा नहीं आई. परंतु जब वो आईफोन की जो हमें उसकी जो विशेषता बताएंगे कि भाई इतनी इतनी इसमें फैसिलिटी है, इतने इतने इसमें ये है, वो है, ये है ना, तो ये सब बताने पर वो व्यक्ति को क्या आता है? मोबाइल की महिमा. ऐसे यहाँ पे या आत्मा खाली कहने से महिमा नहीं आती है, परंतु क्योंकि आत्मा को देखा नहीं ना अनंत काल से, हमने आत्मा को अनंत काल से नहीं देखा है. इसीलिए आत्मा की महिमा लाने के लिए आचार्य देव आत्मा को खोल खोल कर बताते कि आत्मा में ज्ञान छे, आत्मा में दर्शन छे, आत्मा में प्रभुता छे, आत्मा में विभुता छे. एवा एक नहीं, एवा बे नहीं, एवा 10 नहीं, ऐसे 15 नहीं, 20 नहीं, संख्यात संख्यात अनंत गुण है आत्मा, अनंत गुण. अब बोलो आती है कि नहीं महिमा? क्यों? मेरे में ऐसे अनंत गुण है, मैं अनंत गुणों का गोदाम हूँ, अनंत गुण का संग्रहालय हूँ. हालांकि ना गुरुदेव कितनी महिमा करते हैं, कितनी महिमा आती थी उनको, कि जैसे सामने वाले जीव को आत्मा का कितना रसा स्वादन आता था. तरबोड़ थई जाए आत्मानी बात सांभळीने. गुरुदेव श्रीना मुखथी आत्मा की बात सुनकर जीव कैसा हो जाता है? सामने वाले जो व्यक्ति सुनते हैं ना, तो वो पूरा आत्मा का रस आता था. इतनी रसमयी गुरुदेव श्री की वाणी है. यहाँ पे देखो क्या कहते हैं
कि यहाँ पे कहा ना नित्य અને અનિત્ય છે અને નિત્ય નથી, તો એક ગુણ નિત્ય છે એવું વ્યવહાર नहीं कहसे, અને निश्चय नहीं कहे छे कि ऐसा एक गुण नहीं, आत्मा में तो ऐसे अनंत गुण है। परंतु फिर कहा ना कि बन्ने पक्षपात छे, तो तत्ववेदी होना है तो क्या करना पड़ेगा, पक्षपात से रहित होना पड़ेगा। पक्षपात से क्या होना पड़ेगा, रहित होना पड़ेगा। आगे जाते हैं। इसके बाद 85 नंबर का कलश, 84 हाँ। एकस्य वाचो न तथा परस्य चीति दयोद्वार विति पक्षपातो यस्तत् वेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। ये यहाँ पे अब किसकी बात कह रहे हैं, यहाँ पे अब कहते हैं कि एक नहीं कहे छे जीव वाच्य छे, એટલે વચન ગોચર વાચ્ય નથી, વચન ગોચર નથી। અને બીજો नहीं कहे छे, एक नहीं कहे छे कि वाच्य छे, एक नहीं कहते हैं कि वचन से कह सकते हैं, और दूसरा नहीं माने निश्चय नहीं कहता है कि वचन गोचर नहीं है। माने क्या कह रहा है यहाँ पे, आत्मा के में दो धर्म है ना, वक्तव्य और अवक्तव्य। दो धर्म है आत्मा में, वक्तव्य नाम का धर्म और अवक्तव्य नाम का धर्म, ऐसे दो धर्म आत्मा में है। तो वाच्य धर्म कहता है, व्यवहार नहीं कहता आत्मा वाच्य है, क्योंकि दिव्य ध्वनि में आत्मा संबंधी कहा जाता है ना, दिव्य ध्वनि में आत्मा के संबंध में निरूपण आता है कि नहीं, इसलिए आत्मा वाच्य भी है, माने आत्मा के बारे में कह भी सकते हैं, आत्मा के बारे में हम कह सकते हैं, इसलिए आत्मा कैसा है, वाच्य है। ऐसा कौन सा नहीं कहता है, ऐसा कौन सा नहीं कहता है, तो क्या ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। परंतु निश्चय ने क्या कहता है, निश्चय ने कहता है कि आत्मा सर्वथा वाच्य नहीं, कारण के जो आत्मा सर्वथा वाच्य हो जाए तो फिर तो अनुभूति भी हो जाएगी, है ना, कि कहने मात्र से अनुभूति हो जाएगी, फिर अनुभूति करनी नहीं पड़ेगी। अनुभूति वाच्य थोड़ी है, अनुभूति को हम कह नहीं सकते, अनुभूति तो करनी पड़ती है। ख्याल आ रहा है कि नहीं, अनुभूति तो शू थाय छे, तो कि अनुभूति कह नहीं सकते हैं, अनुभूति बधु सबको अनुभव तो पछी बधाने शू थई जशे, अनुभव थई जशे, अगर अनुभूति भी अगर वाच्य हो जाए तो। परंतु आत्मा के बारे में सर्वथा नहीं कह सकते, कुछ कह सकते हैं, परंतु सर्वथा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा कि तो फिर अनुभूति करने की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर सब कुछ कह सकते थे आत्मा के बारे में, माना अनुभूति भी हो जाती, कहने मात्र से हो जाती, तो फिर हम सब अनादि से कैसे होते, हम सब अनादि से हम सब सम्यक दृष्टि ही होते। हम सब कैसे होते, हम सब सम्यक दृष्टि ही होते, हमें फिर कोई मिथ्या दृष्टि हम होते ही नहीं, और हमें सम्यक दर्शन करना है ऐसा कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए दोनों हूँ, मैं वाच्य हूँ और मैं वाच्य नहीं हूँ, ऐसे दोनों प्रकार के विकल्प को तोड़ दो। क्या कहा, ऐसे दोनों प्रकार के विकल्प को तोड़ दो। एकस्य नाना न तथा परस्य चीति दयोद्वार विति पक्षपात यस्तत् वेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। एकस्य नाना न तथा परस्य, 85 नंबर का, जीव नाना रूप छे एवो एक नहींनो पक्ष छे, અને જીવ નાના રૂપ નથી એવા બીજા નહીનો પક્ષ છે। माने नाना रूप छे एवो कोण कहे छे, एवो व्यवहार नहीं कहे छे। जीव नाना रूप छे एवो व्यवहार नहीं कहे छे, अने जीव नाना रूप नहीं एवो निश्चय नहीं कहे छे। नाना रूप है माने क्या, तो कहते हैं कि जीव अनेक प्रकारना गुण पर्याय छे ने, एनामां अनेक प्रकार के अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, तो अनेक रूप है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। अने जीव नाना रूप नहीं, जीव नाना रूप नहीं, कारण के जीव केवो छे, जीव तो एक रूप है, जीव नाना रूप नहीं है, अनंत गुण अनंत पर्याय वाला नहीं है। जीव तो कैसा है, एक रूप है। द्रव्य स्वभाव से देखे तो आत्मा कैसा, एक रूप, और गुण भेद और पर्याय भेद से देखे तो आत्मा नाना रूपे छे।
ऐसे दो नहीं बताते हैं। एक नहीं कहता है कि जीव नाना रूप छे અને બીજો नहीं कहे छे कि जीव नाना रूप नहीं आहा, है ना। दोनों नहीं है तो कहते हैं कि दोनों नहीं है, वो तो विकल्प जाल ही है। विकल्प जब तक उठते रहेंगे तब तक हम निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उपदेश में तो सब प्रकार का वर्णन आएगा, है ना। उपदेश शैली में तो जीव के अनंत गुण को बताएंगे, बराबर, परंतु अनंत पर्यायों का निरूपण होगा, एक एक धर्म का निरूपण होगा। परंतु ये सब समझने के, आत्मा समझने के लिए है। देखो ये सब दो बात, ये सब नहीं समझेंगे ना, अनंत गुणों को, धर्मों को, नयों को नहीं समझेंगे तो भी निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं होगी। ये समझना पड़ेगा। फिर से एक मिनट, हाँ, क्या फिर से नाना अने नाना नथी अने नाना छे एम ने, ए बे वस्तु फरी नानाમાં એમ કીધું આત્મા નાના है माने आत्मा गुण पर्याय का भेद वाला है। अनेक गुण और अनेक पर्याय है आत्मा में, इसीलिए आत्मा को नाना कहा। हाँ, आत्मा को अनेक प्रकार का कहा। नाना એટલે अनेक प्रकार, माने अनंत गुण है, अनंत विकल्प, अनंत पर्याय है ना, इसलिए आत्मा को नाना कहा। परंतु आत्मा फिर निश्चय ने कहता है कि आत्मा नाना નથી, आत्मा नाना નથી એટલે आत्मा के अनंत नाना रूप नहीं થઈ गयो। आत्मा ने अपना एक रूप थोड़ी ना छोड़ा है। द्रव्य स्वभाव से देखे तो आत्मा कैसा है? आत्मा एक रूप है, अभेद है, एक रूप रहने वाला है ना। ऐसे दो नयों का ये पक्ष बता रहे हैं, दो नय का पक्ष, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। मेघा भाभी ख्याल आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या कहा। अब दो पॉइंट अभी बता रही थी ना मैं कि क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं समझेंगे ना, ये किसको, तो कहते गुण भेद को, पर्याय भेद को नहीं समझेंगे तो हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे और इनमें ही अटक जाएंगे ना, इनको समझने में ही, तो भी अनुभूति नहीं हो पाएगी। क्या कहा फिर से समझ में आया आप लोग को? हाँ, कोकिल आंटी, खुशबू बेन, मोनाली भाभी, दिशा बेन, मेघा भाभी, राजुल आंटी, जयश्री आंटी, कुसुम बेन, क्या कहा? दो वाक्य मेन कहा। क्या कि एक तो कहे कि गुण भेद पर्याय भेद को नहीं समझेंगे तो भी हम निर्विकल्प दशा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले महिमा तो आए, अनादिकाल से हमने आत्मा को नहीं देखा है, तो पहले हमको महिमा तो लानी पड़ेगी ना। किससे लाएंगे हम? उसको हम समझेंगे, भेद को भेद से समझेंगे, नयों से समझेंगे। हाँ, प्रमाण, निक्षेप, नई, तीन साधन बताए आत्मा को जानने के। इन सब के माध्यम से हम चारों कोर से आत्मा का क्या करें, आत्मा का हम खूब जबरदस्त निर्णय करें। हाँ, है ना, खूब जोरदार हम उस आत्मा का क्या करें, निर्णय करें कि आत्मा कैसी वस्तु है। चारों पड़खे थी। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते ना। हम कोई साड़ी खरीदने जाते हैं तो हम उस साड़ी को हम सब पड़खे से कितना पक्का करते हैं ना, उसका सब प्रकार से हम उसका अवलोकन करते हैं, क्या रंग है, क्या डिजाइन है, ये कलर अच्छा है कि ये सूट होगा, ये कपड़ा अच्छा है कि ये अच्छा है, कहाँ का है। हाँ, तो कितना विकल्प करते हैं, ये इतने प्राइस की है, ये ब्रांड की है, कितने विकल्प करते हैं। चारों पड़खे से हम उस साड़ी का पूरा बराबर निर्णय करते हैं, कंपेयर करते हैं। इतनी साड़ियां पहले देखते हैं, 100 देखते हैं, फिर उसमें से फिर वो छाट कर हम कहते हैं 2 साड़ी और फिर 2 में से 1 निकालते हैं। और जब वो पहनते हैं तब कोई प्रकार का विकल्प रहता है? कोई विकल्प नहीं है, बस वो पहनते हैं, बस आनंद लो। अब तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि पहले पूरे तरीके से शास्त्र के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानियों के उपदेश से, है ना, अनुमान ज्ञान से, प्रमाण ज्ञान से, निक्षेप से, नई से, सब और से आत्मा का जबरदस्त निर्णय करो कि ये ही वस्तु है जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है जगत में। इसके अलावा कोई दूसरा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। अनंत गुण का अभेद पिंड, एक रूप रहने वाला सारभूत कोई वस्तु है तो वो है मेरा, मैं स्वयं। और फिर जब अनुभूति हो और फिर ऐसी रुचि हो जाए कि उसके सामने पूरी दुनिया फीकी लगे, उसके सामने 3 लोक के संपदा भी कैसे लगे। हाँ, स्वर्ग के वैभव, सौधर्म इंद्र की संपदा, 32 लाख विमान, तो यहाँ की मर्सिडीज और वो बंगले की तो क्या बात करें।
32 लाख विमान और 40 नील इंद्राणियां भी फीकी लगे। ऐसी अद्भुत महिमा जब स्वभाव की आए, माने पूरे लोक से वो भिन्न दिखे, है ना, न्यारा दिखे, तब जाके वो अनुभूति हो जाती है। और अनुभूति हो, है ना, गुरुदेव का एक प्रसिद्ध वाक्य, एक कोर गाम ने एक कोर राम, दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े हो जाए तो फिर ये अनुभूति हुए बिना रहती नहीं है। गजब का हमें गुरुदेव ने ये शुद्धात्मा बता दिया, हमें निहाल कर दिया। माने आपको तो बेड़ो पार થઈ ગયો। एक शुद्धात्मा बता दीदो, माने किसी की चिंता करने जैसी नहीं है। जैनी होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि दुखी सो जैनी नहीं और जैनी सो दुखी नहीं। किसी की विकल्प, किसी की चिंता करने जैसी नहीं है। सब स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है, सबके औदेक भाव स्वतंत्र है। परंतु हम अपने आप को पारिणामिक भाव देखेंगे तो हम जगत के सारे जीवों को कैसे देखेंगे? पारिणामिक भाव से देखेंगे। हमारा दो ही काम है, बड़े पंडित जी कहते हैं ना, दो ही काम जीवन में करने योग्य है, आराधना और प्रभावना। क्या करना है? आराधना और जिन शासन की प्रभावना। ये ही मेरे एजेंडा पे दो ही पॉइंट है। क्या करना? आराधना और प्रभावना। और कुछ नहीं, अपनी आराधना करो और जिन शासन की जितनी बने उतनी प्रभावना करे। मरते दम तक, माने अंतिम समय तक हम इस जिन शासन की क्या करे? प्रभावना करे। अब देखो इसके बाद का कलश 86 नंबर का कलश। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चीति द्वा विधिपक्षपातो यस्तत्वेदी च्युतपक्षपात सस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अब देखो एक नहीं, क्या कहता है इधर? चेत्यो 86 नंबर का ना। एक नहीं कहता है જીવ ચૈત્ય છે અને બીજો નહીં કહે છે જીવ ચૈત્ય નથી। ચૈત્ય માને ચેતવા યોગ્ય। ચૈત્ય माने શું? चेतवा योग्य। એટલે एक नहीं ऐसा कहता है, व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा को जानो। चैत्य એટલે चेतवा योग्य। व्यवहार नहीं कैसे ना भेद थी समझावे छे। व्यवहार नहीं नो उपदेश भेद थी कैसे, एम कैसे ना कि भाई आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, आत्मा को चेतो, क्योंकि आत्मा चेतवा लायक छे, जानवा योग्य छे, है ना। परंतु निश्चय ने कहता है आत्मा स्वयं जाननहार छे। आत्मा ने शू चेतो? आत्मा तो स्वयं जाननहार छे। ख्याल आ रहा है? व्यवहार ने कहता है कि आत्मा को चेतो माने जानो, आत्मा जानो। परंतु निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा तो स्वयं जाननहार है। आत्मा तो जाननहार तत्व छे। एने शू चेतीए, एने शू जोईए? तो बहुत बार अपन कहते हैं ना कि जैसे व्यवहार नहीं कहता है कि अनुभूति करो, पर देखो ये आगम, ये व्यवहार की शैली है। अनुभूति करो, तत्व निर्णय करो, है ना, सम्यक दर्शन करो, है ना, पर मोक्ष करो। परंतु अध्यात्म की बात तो इतनी ऊंची है। अध्यात्म कहता है कि अनुभूति करो नहीं, मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ। क्या कहता है? अनुभूति करो नहीं, अनुभूति स्वरूप हूँ। अनुभूति तो हो रही है, मुझे अनुभूति हर समय हो रही है, क्योंकि मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ। मुझे अनुभूति करनी नहीं है, मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ। ऐसा यहाँ पे कह रहे। व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा ने जानो, बराबर, आत्मा ने जानो, आत्मा नु स्वरूप ने ओळखो। परंतु निश्चय ने के छे कि आत्मा ने शू जानो? आत्मा तो जाननहार छे। लालचंद भाई कहते हैं ना, जाननार जणाई रह्यो छे। અહીંયા કે છે આત્મા તો સ્વયં જાણનહાર છે। એટલે અહીંયા કે છે નિશ્ચય નહીંનો પણ પક્ષને અહીંયા નિશ્ચયને એમ કે છે, પરંતુ બંને શું છે? તો કે છે કે બંને વિકલ્પ છે અને એ વિકલ્પને તોડશું ત્યારે શું થઈ જશે? निर्विकल्प दशानी શું થશે? प्राप्ति थसे। यहाँ पे कहा ना, दो बात कही। अब इसके आगे के जो कलश है ना, उसका आगे का, उसमें देखने की बात की, दृष्टा देखो। अब देखो कलश बोलते हैं पहले अपन, एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चीति दयोद्वार विधिपक्षपातो यस्तत्वेदी च्युतपक्षपात सस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। क्या कहा? दृश्यो, है आत्मा एक नहीं कहे छे। एक नहीं शू कहे छे?
કે આત્માને દેખો, एक नहीं કહે છે આત્માને जीव दृश्य नहीं, एक नहीं कहता है देखवा लायक छे, देखने योग्य है, एक नहीं कहता है। और दूसरा नहीं क्या कहता है कि आत्मा दृश्य नहीं, क्योंकि आत्मा तो देखनहार है ना, देखनहार माने आत्मा तो दृष्टा, स्वयं आत्मा दृष्टा छे, तो आत्मा ने शू देखू। व्यवहार नहीं तो कहेगा कि आत्मा ने देखो, व्यवहार नहीं तो एम कहे कि आत्मा ने देखो, परंतु निश्चय नहीं कहे छे कि आत्मा तो स्वयं, आत्मा ने शू देखो, आत्मा तो स्वयं दृष्टा छे, है ना, आत्मा तो स्वयं दृष्टा छे। व्यवहार नहीं कहे छे आत्मा ने देखो, परंतु निश्चय नहीं कहे छे आत्मा तो स्वयं शू छे, तो कहे छे आत्मा स्वयं दृष्टा छे, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष भी विकल्पी है। दोनों, पहले देखो आत्मा को जानने का कौतूहल तो होगा, क्योंकि व्यवहार ने क्या कराएगा, आत्मा को जानने का कौतूहल जगाएगा, आत्मा ने जाणवानुं कौतूहल उत्पन्न करावशे। व्यवहार ने बधा भेद प्रभेद समझावीने, बधा ख्याल आवे अलग प्रकार, बधा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय, अनंत गुण, अनंत धर्म, वो सब समझाकर व्यवहार ने क्या करता है, आत्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कराता है, देखने की। इसलिए व्यवहार ने बार बार कहता है, क्या कहता है कि आत्मा ने देखो, आत्मा ने जानो, आत्मा को समझो, आत्मा को, है ना, बराबर। परंतु निश्चय ने कहता है कि मैं तो स्वयं आत्मा हूं ना, मैं तो ज्ञायक ही हूं, है ना, उसमें क्या देखना, उसमें क्या जानना, परंतु वो नहीं दृश्य, दृष्टा, आत्मा को देखना, है ना, देखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा को क्या देखे और जाने, यहाँ पे दर्शन उपयोगी की बात है, मैंने दृष्टा, है ना, ज्ञान और दर्शन। तो कहते हैं क्योंकि आत्मा तो यहाँ पे मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं ज्ञाता हूं, ये निश्चय नहीं कहता है। अब देखो यहाँ पे पक्षपात रहित होना है ना, तो ये कहते हैं कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसा विकल्प रहेगा ना, तब तक हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि क्रमबद्ध पर्याय माटे कहता था कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत क्यों समझना। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पर्यायों का क्रम समझने के लिए नहीं, पर्याय एक के बाद एक होती है ऐसा समझने के लिए नहीं, वो तो बराबर है, परंतु क्रमबद्ध का सिद्धांत इसके लिए समझाया, किसके लिए समझाया कि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो तो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझा। क्या कहा, निर्णय करने के लिए कि मैं कुछ कर सकता ही नहीं, इसके लिए हमको गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझाया। इसलिए कहते हैं ना कि क्रमबद्ध और अकर्ता, ये क्रमबद्ध और पुरुषार्थ, है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय वही पुरुषार्थ है, क्रमबद्ध का निर्णय करना वही पुरुषार्थ, और क्रमबद्ध का निर्णय करना माने क्या, अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होना, उसका नाम पुरुषार्थ है ना। इसके लिए दृष्टा और ज्ञाता ऐसे दो कलश देखे। इसके बाद का जो कलश है ना, अब देखो दो और ले लेते हैं, और उसके बाद जो दो अंतिम है ना वो हम शाम में लेंगे, और उसके बाद उसकी गाथा भी चालू करेंगे। अपन दो ले ले, 20 है ना, 20 में से अभी 2 बाकी है, फिर जो दूसरे 2 लास्ट वाले हैं वो तो सार बता दिया, ये 20 कलशों का सार बताया है ना। अब पहले 2 और है वो ले लेते हैं। 88 एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चीतिदयोद्वाविति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित्तपक्षपात सस्यस्ति नित्यं खलु चिदेव। अब ये यहाँ पे कहा जीव वेद्य छे એટલે વેદવા યોગ્ય છે, જાણવા યોગ્ય છે, એ કોણ કહે છે, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं कहे छे। तो ऐसा कौन कहता है, व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा ने शू करो तमे, तो कि आत्मा ने आपणे शू करिए, तो कहते हैं कि वेदो इन्हें जानो, है ना, उसका वेदन करो, बराबर ना, जाणवा योग्य छे, भोगवा योग्य छे, भोगवा योग्य छे, वेदवा योग्य छे, आत्मा को वेदो भोगो, बराबर, ये व्यवहार नहीं कहेगा। परंतु निश्चय नहीं कहता है कि हूं तो आत्मा ज छू ने, अब मुझे आत्मा को का वेदना है, मुझे आत्मा को का भोगना है, ये विकल्प भी तोड़ दो कि मुझे आत्मा को भोगना है, मुझे आत्मा को वेदना है, क्योंकि मैं तो स्वयं आत्मा हूं ना, मैं तो स्वयं ज्ञायक हूं ना। ये कौन कहेगा, निश्चय नहीं कहे कि व्यवहार ने विकल्प नहीं करो।
वस्तु नहीं करो, मैंने व्यवहार का निषेध कर दिया। क्या निषेध कर दिया? कि मुझे अपने को वेदना है, मुझे अपने को भोगना है, कहते ये विकल्प भी तोड़ दो। तो निश्चय ने व्यवहार का निषेध कर दिया, बराबर। परंतु अब कहते हैं कि हूं ज्ञायक छु, ये निश्चय का विकल्प है, निश्चय नहीं का विकल्प है। परंतु अब एक पक्षपाती होना है ना, तो पक्षपाती होने के लिए मैं ज्ञायक हूं ये विकल्प भी तोड़ना पड़ेगा। तो फिर अनुभूति होगी तो मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ख्याल आ रहा है ना? अनुभूति होगी तो ये विकल्प भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। जैसे भरत चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे ना, तो 60,000 पुत्र को कौन खिलाता होगा? कौन, किसी को प्रश्न हुआ कि भाई इनको कौन खिलाता? 60,000 चक्रवर्ती, 60,000, हाँ, चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र भरत चक्रवर्ती के। तो कहते हैं उनका कोई विकल्प करने जैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सब भोजन वगैरह तो देव कराते हैं, 60,000 पुत्रों को देव खिलाते हैं, कोई विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि आत्मा अंदर में कोई विकल्प जग्या नहीं, कारण को तो निर्विकल्प तत्व छू, है ना। निर्विकल्प तत्व छू ने एवा निर्विकल्प तत्वનો અનુભવ થાય તો અહીંયા सम्यक दर्शनની प्राप्ति થઈ જાય છે। अंतिम कलश यहाँ पे भातों का आ रहा है, देखो 89। एकस्य भातो न तथा परस्य चीति दयोदार वितिपक्षपातो यस्तत्वेदी च्युतपक्षपात सस्यास्ति नित्य खलु चिदेव। भातो माने प्रकाशमान, वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रकाशमान, प्रकाश स्वरूप, है ना। एवो एक नहीं कहे छे। केवो शू कहे छे? कि आत्मा प्रकाशमान छे, प्रकाशमान वर्तमान में प्रत्यक्ष छे। અને એક નહીં કહે છે કે જીવ ભાતો નથી, માने કે અહીંયા हाँ प्रकाशमान નથી, हाँ એટલે स्वयं प्रकाश स्वरूप છે ને, बराबर। एक व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा नु वेदन करो, आत्मा का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करो, आत्मा का अनुभव करो, ये कौन कहेगा? व्यवहार नहीं कहेगा। मेरे में एक स्वसंवेदन नाम की शक्ति है ना, तो व्यवहार नहीं तो कहेगा कि आत्मा का वेदन करो, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करो। परंतु निश्चय नहीं क्या कहता है? निश्चय नहीं तो एम कहे छे कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप छे। आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप छे, बराबर के नहीं। तो ये निश्चय नहीं का पक्ष है कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप छे। परंतु व्यवहार ने एम कहे छे कि आत्मा ने तमे शू करो तो के एनु प्रकाश करो, माने उसको स्वरूप प्रत्यक्ष करो, उसका वेदन करो, बराबर, उसको अनुभव करो। परंतु अहिया कहे छे निश्चय ने उसका निषेध कर देता है। निश्चय ने कहे छे कि स्वयं प्रकाशमान छे, स्वयं केवो छे? स्वरूप प्रत्यक्ष ज छे आत्मा तो, એટલે કે એને પ્રત્યક્ષ કરવો પડતો નથી, એ તો પ્રત્યક્ષ જ છે। હવે जब तक ये विकल्प भी है तब तक वो अनुभूति में बाधक है, इसलिए व्यवहार का पक्ष तो छोड़ने लायक है, परंतु निश्चय का पक्ष भी क्या है? छोड़ने लायक है। निश्चय का पक्ष भी छोड़ने लायक है, निश्चय का पक्ष भी करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो विकल्प भी रहेगा तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने के लिए हम एकमात्र किसको देखें? देखो आत्मा तो ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का हो, दोनों का आत्मा तो समान ही है। तो चाहे ज्ञानी हो कि चाहे अज्ञानी हो, चाहे माने कि न माने, आत्मा तो आत्मा ही है। परंतु ऐसा आत्मा किसको समझ में आएगा? कि छठी गाथा में कहा ना, उपासवामां आवतो शुद्ध छे। उपासवामां आवतो शुद्ध छे એટલે કે જે આવો આત્માનો અનુભવ કરે એને જ ખ્યાલ આવે છે કે હું કોણ છું? આત્મા છું, આત્મા છું, આવો શુદ્ધ છું, निर्विकल्प છું, विज्ञानगण છું, है ना। बस उसकी कीमत आनी चाहिए। कीमत आ जाए तो महिमा आए, है ना, रुचि हो और अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। एक राजेंद्र जी पंडित जी एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया है उन्होंने कि अपने को इस कार्य में बुद्धि नहीं लगानी है। इस कार्य, ये अनुभूति का कार्य करने में रुचि करनी है। क्या करनी है? बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि नहीं लगानी है इसमें, ख्याल आ रहा है। परंतु ये काम किससे होगा? रुचि से होगा, रुचि से होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, अपन को कोई ताला नहीं खुलता हो, है ना, तो हम बहुत उसको जोर जोर से उसको कोशिश करे,
तो वो नहीं खुलेगा ताला, परंतु उसकी એની જે કળ હોય ને એ કળથી શું થઈ જાય તો કે તાળું ખુલી જાય. એમ અહીંયા કહે છે કે અહીંયા આત્મા કેવો છે, શું છે, આ છે, वो છે, नय का, प्रमाण का, निक्षेप का, आ शास्त्र में आम છે, आ शास्त्र में आम છે, ये इन सब विकल्प से, इन सब पक्षों से बस हो जाओ. आचार्य कहते बस हो जाओ, क्योंकि इनसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी. आत्मा की प्राप्ति का साधन एक ही है, आत्मा की रुचि. आत्मानी रुचि થાય તો પછી કે છે કે એ પ્રાપ્ત થયા વગર રહેશે નહીં. એટલે કે છે કે આ વિકલ્પથી પણ બસ થાઓ. ये सब हमने इस नई से ऐसा, इस नई से ऐसा, ये शास्त्र में ऐसा, ये शास्त्र में हमने अनंत बार पढ़ा सुना, परंतु आत्मा की रुचि नहीं हुई. रुचि हो तो प्रयोजन की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं. एक दो लाइन की भक्ति गा के पूरा करते हैं. देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं. देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं. ऐसा प्रभुवान, प्रभुत्व शक्ति वाला, प्रभुता वाला, ऐसा महिमावन तत्व मैं स्वयं हूँ. ऐसे हमको इसकी महिमा आए और हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, अनंत कालम सिद्धालय में विराजमान हो जाए. इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं. कौन लेगा आज जिनवाणी स्तुति? किसी की तैयारी है? किसी कोई लेगा? हाँ, राजू आंटी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलोगे? हाँ हाँ, बोलो राजू आंटी. बोलो बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो. बोलो बोलो अम भक्तोना तारणहार एवा कहान गुरु देव नो जय हो. बोलो बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो. जय हो. बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो.